नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है। जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बड़ा है संविधान बचाने के लिए। पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, और जिस पर आतंक है छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ का IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। दूतावास जी के घर में कल हमने कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। और पीसीसी प्रेसिडेंट का छापे पड़ना मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया जिसको नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर कब पड़ते हैं? आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत करने वाले कौन है? उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है। उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से, उनके बीजेपी ने जाके ईडी में शिकायतें करो। गणपति प्लान में जाके बैठ गए, 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं। आप बताइए, और ईडी पहुंच जाती है। कल मान लो हमारे कोई नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 800 करोड़ रुपए हैं, ईडी में आएगी? ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते हुए कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा की लॉकर में पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती। ईडी का वहां क्या काम है? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आज दूतावास जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं। असेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की, समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को हो। असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए टारगेट बनाया गया है। जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया है, जितनी इसकी निंदा करें तो कम है। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई। कल 25 को नोटिस, 26 को
आप हाजिर हो जाओ। तो ये क्या है? तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हम कोई गवर्नर ने भी, हमारे रंधावा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई गवर्नर वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उस सीटीडी जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ये ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनका इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेन्युइन सर्च की गई थी, जेन्युइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है? 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010। कहाँ तो 112 10 साल में, और कहाँ 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपीए गवर्नमेंट में, क्योंकि जेन्युइन छापेमारी थी, जेन्युइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए। और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उधर जाता है आपका मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़ा आरोप लगा है। 2 दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में, महाराष्ट्र में। अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके ऊपर चार्ज थे उनको बना दिया, खाने खजाने का मंत्री बना दिया। तो इसका आप क्या कहेंगे? एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है। ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं, 5 गारंटी। उनको तैयारी करने की 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डाल दें, पहले तय कर ले। ये हालात है। तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी कर रहे हो। गुंडागर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स जा सकती है। तो आप देख लीजिए जो शेखर वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहां ईडी नहीं आएगी। 6 बार पत्र लिखे होंगे, उनको 6 बार रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए। जेल में बैठे हुए वो लोग। और शेखर साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथियोपिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है। ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, तभी परवाने की जा रही है। आप देख लीजिए इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है।
इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या हुआ। तंग किया गया, 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीते कांग्रेस। हवा चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहाँ तो मैंने कहा साल भर से बैठे हुए ईडी वाले, मकान किराए लेकर बैठे हुए, छापे डाल के लगातार तंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, सरकार को। वहाँ कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए स्थिति क्या है कांग्रेस की। मैंने कई बार कहा आपको, इस बार सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे, धमका रहे ये लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन जिन खिलाफ मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए गए कई नेताओं के। जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में जो सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात है। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।